Welcome to the class of UGC NET paper 2 and our preparation is going for subject commerce. Today we will continue the another topic of unit 2, that is partnership accounts, and your topic is retirement of a partner. Right बच्चे, यूनिट 2 का आपका टॉपिक चल रहा है। ये यहाँ पर मैंने आपका यूनिट 2 नहीं लिखा है, यूनिट 2। ओके, एंड यूनिट 2 का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के केस में, पार्टनरशिप अकाउंट्स में, इफ एनी पार्टनर्स गेट रिटायर्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप, then what are those major steps that are to be taken and what its effect is on our partnership। यूजीसी नेट में बच्चे रिटायरमेंट से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड टॉपिक आपका आएगा ही आएगा। सो कोई भी स्किप मत कीजिए। एंड यस, इट्स द चांसेस कि एक बार रिटायरमेंट से आ जाता है, नेक्स्ट ईयर आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंसॉल्वेंसी से आ सकता है, देन आपका डेथ से आ सकता है। तो सारे टॉपिक्स में से नहीं आएगा, कोई भी एक टॉपिक वो उठा लेंगे, बट हु नोज। सो जस्ट प्रिपेयर एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द टॉपिक। नाउ हेयर लेट्स स्टार्ट दैट रिटायरमेंट में क्या होता है बच्चे। द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज अ डैश एक्ट, इज अ वॉलेंट्री एक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपको स्टैट्यूटरी बाउंडेशन है, जाना ही जाना है, नहीं। रिटायरमेंट इज अपॉन द विल एंड विश ऑफ द पार्टनर, whether he don't want to continue with the partnership or he want to retire from that partnership, don't want to further be part of that. So when he take that decision, his own decision, that is known as voluntary act। तो ये एक वॉलेंट्री एक्ट है ऑफ एनी पार्टनर of withdrawal from the firm. He withdraws his name, his share from the firm by a partner. Okay, रिटायरमेंट जब होती है तो ये एक पार्टनर का वॉलेंट्री एक्ट है कि वो एज अ पार्टनरशिप के तौर पर, पार्टनर के तौर पर विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द फर्म। राइट बच्चे, देन दिस रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डैश हिज इंटरेस्ट, कि जब वो रिटायर होता है तो जो भी उसका इंटरेस्ट फर्दर होगा पार्टनरशिप में वो खुद ब खुद एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, एक्सटिंग्विश द, वेट, extinguish the interest of in a partnership firm and thus leads to dash of the firm, dissolution of the firm or reconstitution of the partnership। obviously बच्चे, जब कोई पार्टनर फर्म से निकलता है तो या तो आपको फिर फर्म का कंप्लीट डिसोल्यूशन करना पड़ेगा, या फिर वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद अदर रिमेनिंग पार्टनर्स तो आपको दोबारा से पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप दोबारा से बनेगी डीड, एंड जो हमारे पार्टनरशिप के शेयर्स हैं, पार्टनर्स के जो शेयर हैं वो भी दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होंगे। सो वॉलेंट्री एक्ट ऑफ विड्रॉल होने के बाद बच्चे जितने भी राइट्स उस रिटायरिंग पार्टनर के होंगे वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं। फर्म या तो डिसोल्यूशन की कगार पर होती है या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन उन्हें फिर से करना पड़ता है। राइट, देन व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जो उसका शेयर होता है, शेयर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द फर्म हैज टू बी असर्टेन्ड एंड पेड ऑफ। वो आपको अकाउंट्स निकालने पड़ेंगे, सेटल करना पड़ेगा, और जितना भी उसका शेयर बनता है वो उसको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि भाई जाइए आप अपना जो भी आपका शेयर है उसको लेकर निकलिए। दैट इज द मेन थिंग अबाउट द रिटायरिंग पार्टनर। नाउ adjustment of accumulated reserves and undistributed profit and loss मीन्स जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसे कौन कौन से वर्क हैं जो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज देयर इज एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं उनको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को आपको सेटल करना पड़ेगा। सो व्हाट इट सेज दैट द रिटायरिंग पार्टनर हैज अ राइट ओवर वेयर, राइट ओवर दीज प्रॉपर्टीज, सो दैट जो भी ये प्रॉपर्टीज हैं आर डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो अपना शेयर लेकर जाएगा, उसका जो शेयर था वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकाल के वो सारे राइट अपना ले जाएगा, और बाकी जो भी प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व था वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। अब उनको फर्दर कैरी करना है तो पार्टनरशिप में ही उसको इन्वॉल्व करेंगे, वरना अपना अपना शेयर लेकर वो भी चलते रहेंगे। Okay, another thing that is to be done on the retirement, that is there is revaluation of assets and liabilities।
लायबिलिटीज और एसेट्स की दोबारा से रीवैल्यूएशन होगी। रीवैल्यूएशन मींस जब आपको फर्दर दोबारा से अगर पार्टनरशिप को कैरी करना है। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कीजिए ए बी सी है और यहाँ पर ए जो है रिटायर हो गया, तो ए का तो शेयर आपने जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें से देके उसको भेज दिया, ए का रोल खत्म। अब अगर बी और सी दोबारा से पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनको रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एज आई टोल्ड, रिकंस्ट्रक्शन में उनको जो मेन वर्क करना पड़ेगा दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यू करना पड़ेगा और उनको फिर आप दोबारा से पी एंड एल अकाउंट में चलाएंगे। So here what it says that the profit and the loss arising out of the revaluation, आप जब revaluation करते हैं तो उसमें जो भी profit हो या जो भी loss हो उसको आपको transfer करना पड़ेगा to all the partners in their old ratio। old ratio में आप पहले उनको बांट दीजिए। If continuing partners means जो partner बच गए, जैसे यहाँ पर थे B और C continuing partners, if continuing partners decide to maintain the एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर ओरिजिनल वैल्यू, भाई उनको हम अपने जो भी जिस टाइम पे उनको लिया था उसी ओरिजिनल वैल्यू में वो रखना चाहते हैं, देन क्या होगा बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप उनको शुरू में ही ओरिजिनल वैल्यू पे रखना चाह रहे हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू दी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो भी इससे लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मींस यहाँ पर जो मैंने बताया था बी एंड सी, ये पार्टनर्स इंजॉय करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनको दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर फर्दर उसको कैरी करना चाहते हैं ऑन द ओरिजिनल वैल्यू तो उनको मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और जो भी उससे प्रॉफिट लॉस आएगा उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। राइट बच्चे, नेक्स्ट इज दैट इफ देयर इज अ गुडविल, तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इज डन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा भी आपने प्रोविजन लिखा है गुडविल के लिए कि गुडविल को कैसे कैसे आप एडजस्ट करेंगे, सेटल करेंगे, वो उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। Another thing on the retirement that happens is calculation of new profit sharing ratio after retirement of partner। Suppose कीजिए अभी जस्ट जो मैंने एग्जांपल दिया कि A B C है, A तो देखिए चला गया, अब जो B और C रिमेनिंग है इनकी कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप निकालेंगे ऑन द रिटायरमेंट, दैट वी विल सी। तो क्या है बच्चे, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है मींस बी एंड सी, they will continue to share in their same ratio as before, मतलब ओल्ड रेशियो में ही वो जो भी आगे जो भी प्रॉफिट्स होंगे उनको ओल्ड रेशियो में ही शेयर करेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है दैट कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो होते हैं वो एग्री करते हैं कि टू हैव अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भी हम अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोबारा से करते हैं बाय मेकिंग क्या करके सर्टेन चेंजेस, या तो वो चेंज कर लेते हैं कि अब मतलब भी मैं इतना पार्ट लेना चाहता हूँ तो इतना ले ले, शेयर करेंगे। और समटाइम्स क्या होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो ये भी एग्री कर लेते हैं टू परचेज द शेयर ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, कि रिटायर्ड पार्टनर जो लेकर गया मैं उसका शेयर मैं दे दूंगा उसे और उसके नाम का जो शेयर होगा वो मैं लूंगा। समझ के बच्चे? सो रिटायर्ड पार्टनर इन द इन रेशियो, सॉरी इन देयर ओल्ड रेशियो। ओके, समझ में आया? सपोज कीजिए रिटायर्ड पार्टनर 1/3 शेयर यूज कर रहा था तो 1/3 को बी उसका पे कर देगा और फिर बाद में बी का, देखिए सपोज कीजिए ए बी सी है, तीनों का 1/3 था। ओके, अब क्या हुआ, ए का जो 1/3 था वो बी ने दे दिया जब वो रिटायर होता था। अब जो फर्दर वो कंटिन्यू करेगा वो कैसे करेंगे, बी अब 2/3 ले लेगा और सी का 1/3 रहेगा। सी ने तो कोई रोल नहीं प्ले किया था, अब उनकी न्यू रेशियो हो जाएगी 2:1, क्योंकि बी कहेगा मैंने ए को सारा जो शेयर था खुद पे कर दिया था। ऑल राइट बच्चे, सो दिस इज द वे हाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। So this is one of the important topic of partnership accounts, how the partner is retired and what are the other things that you have to do after his retirement. So unit 2 का बच्चे आपका ये टॉपिक भी हो चुका है। I hope you enjoyed this session. Stay tuned for the next one. Keep preparing, keep sharing, read, repeat and revise. Again I am saying read, repeat and revise. Thank you.